विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन मेरा हक सेल। 14 और 15 2 दिन के लिए ये ऑफर है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास हुआ करता है जिसमें आप लोगों को 700 से ज़्यादा भर्तियों के 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं 1 साल के लिए। यानी कि अगर आप लोग एसएससी, रेलवे, बैंक और किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे जो मॉक टेस्ट है वो आप लोग 1 साल के लिए दे सकते हैं। और यहाँ पर इसकी जो कीमतें हैं वो बहुत कम कर दी गई हैं। जैसे 499 वाला जो प्लान है उसकी कीमत मात्र 263 रुपये कर दी गई है और इसमें भी अगर आप लोग ये कोड लगा देंगे तो आप लोगों को इसमें भी 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से इन लोगों का एक स्पेशल पास हुआ करता है जिसकी कीमत 699 रुपये हुआ करती है, इसकी भी कीमत 378 रुपये कर दी गई है। इसमें भी आप कोड लगा सकते हैं, लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जल्दी जा करके आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए, आज है 14 अप्रैल और आज सबसे पहले अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं। आज उनकी जयंती है। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और आज आप लोग कमेंट में इनके लिए 2 शब्द जरूर कहें। बाबा साहब संविधान और कानून के जानकार तो थे ही और उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण भी किया था। इसके साथ साथ बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे और बहुत बड़े स्कॉलर भी थे और बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के साथ साथ में दलितों, वंचितों और गरीबों को हक दिलाने के साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने महिलाओं को बराबरी का हक देने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो आज आप लोग कमेंट जरूर करिए। और अब हम बात करेंगे, आज की पहली न्यूज है 1 करोड़ नौकरियों की घोषणा। देखिए, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जब अपना घोषणा पत्र जारी करेगी तो मैं उनका भी दिखाऊंगा, निश्चित तौर पर दिखाऊंगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर वो रोजगार के बारे में बोलती है तो मैं सभी के मुद्दे रखूंगा। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो मैंने वो भी दिखाया था। और अभी कल राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जी की जो पार्टी है, उन्होंने भी अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी किया। आइए देख लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल 1 करोड़ नौकरी और 200 यूनिट बिजली फ्री। देखिए, यहाँ पर 1 करोड़ नौकरी की बात की गई है और इसकी जो घोषणा है वो तेजस्वी यादव ने की है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इसके बारे में भी आपको बताना है कि क्या ये तेजस्वी यादव ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख बातें लिखी हुई हैं, पुरानी पेंशन ओपीएस को लागू करने के लिए कहा गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। बिहार को 1,60,000 करोड़ का एक मुफ्त आर्थिक पैकेज भी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए 4-4 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा, ये घोषणा कांग्रेस ने भी किया था। अर्धसैनिक बलों के कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर शहीद का दर्जा और गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता। भर्तियों को लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि 30 लाख नौकरी देने का वादा किया है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में। कांग्रेस ने जो जारी किया था 70 लाख पदों के सृजन का राष्ट्रीय जनता दल ने अपने परिवर्तन पत्र में किया है वादा और इनका जो घोषणा पत्र है उसका नाम है परिवर्तन पत्र। और कल तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा, कल वायरल हो रहा था कि 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी मिलनी शुरू। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी मिलनी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरी देने का वादा किया है जो कि रिक्त पद हैं। हम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जो 30 लाख रिक्त पद के अतिरिक्त 70 लाख पदों का सृजन किया जाएगा, नए पद सृजित किए जाएंगे। पिछले 10 सालों में एनडीए की सरकार में लाखों पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो संविदा और अस्थायी पद हैं उसको भी हम नियमित कर देंगे। तो युवाओं को लेकर के वैसे जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सरकार है, वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह रही है। मैं आज के समाचार पत्र में जो बीजेपी ने कहा है, जो घोषणा की है, वो भी आपके अभी दिखाता हूँ। एक ही पेपर में दोनों न्यूज है। तो यहाँ पर अग्निवीर भर्ती को समाप्त करने, ओपीएस को लागू करने और 1 करोड़ पदों को भरने की बात की गई है जिसमें से 30 लाख पहले के पद और 70 लाख नए पद बनाए जाएंगे। अब ये एक ही समाचार पत्र है, एक ही समाचार पत्र है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। ये ऊपर का स्क्रीनशॉट है और ये यहाँ पर ये आरजेडी की बात कही गई है और ये बीजेपी की बात की गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी 1 करोड़ नौकरी की बात की है और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। बीजेपी ने क्या कहा है, 1 करोड़ युवक युवतियों का कौशल विकास बने आत्मनिर्भर, 1 लाख स्टार्टअप से रोजगार के अवसर। बस यहीं से गोलमाल हो गया है, आप लोग समझ सकते हैं ये स्टार्टअप की क्या परिभाषा है और कौशल विकास की क्या परिभाषा, जमीनी स्तर पर क्या होता है।
और यहाँ पर ये निश्चित तौर पर ये जो लिखा हुआ है ये सरकारी नौकरियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सरकारी नौकरियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि 1 करोड़ जो बात की गई है वो भी नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें सरकारी नौकरियों की बात भी की गई है। कांग्रेस ने भी सभी सरकारी नौकरियों की बात की है, और जो अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसने भी कहा था कि प्रदेश में जितने भी रिक्त पद हैं सभी पदों को हम भर देंगे। और लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से अभी, हालांकि घोषणा पत्र नहीं है बीजेपी का, बीजेपी ने ये ऐड करवाया है पेपर में अपना, और इस ऐड में ही बस केवल इतना लिखा है कि 1 करोड़ युवक युवतियों को कौशल विकास बने आत्मनिर्भर, अपने मन से अपना काम करें। और भी बातें की गई हैं, देख लीजिए, नारी शक्ति बंधन और अन्नदाता का सम्मान, वही जो सालाना किसानों को मिलता है 6,000 रुपए, और ये सब चीजें हैं। तो यहाँ से बड़ा खतरा है, और विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा हताशा और निराशा है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से, चूंकि लोकसभा के चुनाव है, सरकारी नौकरियों को लेकर के कुछ नहीं कहा जा रहा है। CUET PG का रिजल्ट जारी है, मेरिट के आधार पर 190 विश्वविद्यालय देंगे दाखिला। 5,77,400 उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा, सबसे ज्यादा मांग MBA की। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में भी लिखा है, PG में दाखिले के लिए अगले हफ्ते घोषित होगा शेड्यूल। CUET PG के रिजल्ट जारी होने के बाद विश्वविद्यालय ने तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं पर राज्य विश्वविद्यालय की बात भी लिखी है कि PG में प्रवेश को स्नातक में हो कम से कम 35 से 40% अंक। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया अप्रैल के तीसरे सप्ताह से प्रस्तावित है। एक बार तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बस कर दिया करें, और जो नए छात्र हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस बार परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हता तय कर दी गई है, इससे कम अंक पाने वाले छात्र छात्राएं परास्नातक में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पर लिखा है, अप्रैल के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगी प्रवेश प्रक्रिया। राज्य विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया का आरंभ अप्रैल के तीसरे सप्ताह से होगा। प्रवेश समिति का गठन कर दिया गया है। प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे। और यहाँ पर देखिए, PM मोदी बोले, चुनावी रैली में कहूंगा तो लोग समझ जाएंगे राजनीति का नोब कौन है। और प्रधानमंत्री आजकल क्रिएटर्स अवार्ड दे रहे हैं, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे मिल रहे हैं। लेकिन प्रयागराज, दिल्ली इत्यादि जहां पर बेरोजगार छात्र रहते हैं, जिनको कोई योजनाएं नहीं मिल रही हैं, जिन विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ गई है, और जो कंपटीटर विद्यार्थी सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, इन बेरोजगारों से भी मिलना चाहिए, इनकी भी सुध लेना चाहिए। और कल मैं विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया था, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। हालांकि बहुत कम विद्यार्थियों ने इसको देखा है, लेकिन मेरा काम है वीडियो बनाना, कोई देखे या ना देखे। और ये बच्चों का कहना ये था कि फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, और विश्वविद्यालय में सुविधाएं भी नहीं है। और आज भी मैं कुछ छात्रों से मिलूंगा। कल मैं उन छात्रों से मिलने गया था जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, और आज मैं उन छात्रों से मिलूंगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हॉस्टल ने अभी मतलब नहीं मिल पाया है, और ना तो यहाँ ब्रेल लिपि के बुक वगैरह कभी उपलब्ध कराया गया। अरे सर, खर्चा तो बहुत आ जाते हैं, मतलब महीने में 7-8 हजार तो आ ही जाता है। अभी मेरा पेंशन भी नहीं बना हुआ है। अभी तक पेंशन, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? मेरे 24 हो गए। 24, अभी तक पेंशन नहीं बनी? हमने ये मेरे ऑनलाइन करवाया था और रिजेक्ट कर दिया गया। वो बोले कि तुम्हारा वो कोरोना के बाद से सर फीस में इतना अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इससे पहले आप कई 800-900 रुपए फीस लगते थे। आज मैं BA फर्स्ट ईयर में, मेरा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है, मैंने 4559 रुपए दिए हैं। सर ये 5 गुना 10 गुना सर ज्यादा ये फीस में वृद्धि हुई। तो आप लोग ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर जी को जो है बेरोजगारों से मिलना चाहिए नहीं, या नहीं मिलना चाहिए, उनकी भी सुध लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ विश्लेषक के विभिन्न पदों पर रिक्तियां 361 पद। तो UPSSC से जो विज्ञापन निकले थे वही उन्हीं विज्ञापनों की यहाँ पर चर्चा की गई है। और लिखा कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 18 मई है। 21 से लेकर के 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं, और इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। जो PT पास विद्यार्थी हैं वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। अनुपात समानुपात को लेकर के नए मानक होंगे। अब प्रत्येक कक्षा में 40 की जगह 32 बच्चे ही होंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में कमी कर दी गई है। अब किसी भी कक्षा में 32 से अधिक बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पहले यह मानक 40 बच्चों का था। इस बदलाव से अभिभावकों में नाराजगी है। इस कारण कक्षा 1 के अलावा अन्य कक्षाओं में प्रवेश नहीं हो रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत यह बदलाव किया गया है। जिले में 10 केंद्रीय विद्यालय हैं। सैन्य कर्मियों के बच्चों का इन विद्यालयों में प्राथमिकता में प्रवेश हो जाता है। उसके बाद रिक्त सीटों पर अन्य वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। तो नई शिक्षा नीति में ये बदलाव किया गया है, और सभी जितने भी विद्यालय हैं धीरे धीरे ये सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे परिषदीय विद्यालय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या अन्य विद्यालय हो। अंतिम सूचना पेपर लीक को लेकर के है, और लिखा है सिपाही भर्ती पेपर लीक में रवि अत्री समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी होगी कार्रवाई। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में गिरफ्तार दूसरे मास्टरमाइंड रवि अत्री सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ विशेष कार्य
अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।